Once again, welcome to you all, my dear students. Today I will teach you class 10th English Literature First Flight Chapter 3rd. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3rd को पढ़ाने जा रहा हूँ। The name of this chapter is The Two Stories About Flying. Two stories, दो कहानियाँ about flying. Flying means उड़ना. Flying means क्या होता है? उड़ना. तो उड़ने के संबंध में जो कहानियाँ, दो कहानियाँ हैं, इस कहानी there are two part this story. इस कहानी के दो पार्ट हैं. His first flight, पहला पार्ट जो है His first flight is written by लियम फर्ली जो हैं इसके लेखक हैं, राइटर हैं। और सेकेंड है ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोरसाइथ। सो दैट लेट अस स्टार्ट टू स्टडी दिस चैप्टर्स। सिंस द earliest times humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about trying. Since ancient time, humans have dreamed of conquering means victory. The sky means आकाश. Sky, conquering the sky. प्राचीन समय से ही मानव ने आकाश पर विजय पाने का सपना लिया है। तो पुराने समय से ही मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। Here are two stories about flying. Here are two stories. यहाँ दो कहानियाँ हैं जो कि उड़ान के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। फर्स्ट है आपका A young seagull is afraid to fly. Young seagull means होता seabird. Seagull is a kind of seabird. एक छोटा seagull है. Is afraid to fly. Who is terrible to fly? जो उड़ने में डरता है. How does he conquer his fear? How does कैसे ही conquer? Conquer means get victory. How does he get victory? हिज फियर, वह अपने फियर पर, भय पर कैसे विजय प्राप्त करता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। अ पायलट इज सेकेंड इन द सेकेंड स्टोरी। अ पायलट इज लास्ट इन स्टार्म क्लाउड्स। एक पायलट है जो अपने प्लेन को लेकर के स्टार्म क्लाउड में क्या होता है, खो जाता है। बादलों में क्या हो जाता है, तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है। डज ही रीच हिज प्लेस सेफली, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी सहायता कौन करता है। हु हेल्प्स हिम, उनकी सहायता कौन करता है। तो सो दैट इन द फर्स्ट स्टोरी वी विल स्टडी अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू अ यंग सीगल। यह जो स्टोरी यंग सीगल से संबंधित है। हु इज सो वेरी अफ्रेड हिज फर्स्ट फ्लाइंग, जो अपने फर्स्ट फ्लाइंग में बहुत अफ्रेड करता, बट इन द लास्ट मोमेंट विथ इज हिज ग्रेट प्रैक्टिस ही वुड बी सक्सीडेड टू गेट द विक्ट्री ओवर फ्लाइंग। और अंत में वह उड़ने में सफल प्राप्त कर लेता है। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन द लेज। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन द लेज। लेज मीन्स होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल, वह छोटी समुद्री चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टानों पर अकेली थी। एलॉन मीन्स सोलिटरी ऑन हिज लेज। लेज मीन्स बाहर निकली हुई जो चट्टान थी। छोटी समुद्री चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेली थी। द यंग सीगल वाज एलॉन ऑन हिज लेज। His two brothers and his sisters had already flown away the day
बिफोर, उसके 2 भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। His 2 brothers and sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने में डरता था। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने में डरती थी। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी प्रकार जब उसे चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई तथा अपने पंख फड़फड़ाए तो वह डर गई। तो somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब किसी प्रकार हुआ उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई तथा अपने पंख फड़फड़ाई तो वह डर गया। वो क्या हो गया? डर गया। He became afraid, वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long down miles down. उसके नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था जो कि मीलों नीचे था। The great expanse of stretch, the wide sea spread down beneath, down below, and it was such a long way down, miles down. वह इतनी लंबी थी जैसे कई मीलों नीचे हो वो जो समुद्र था। He felt certain that his wings would never support him. He felt that उसने निश्चित रूप से उसे लगा कि उसके पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने अपना सिर झुकाया तथा भाग कर चट्टान के नीचे वह अपने छोटे से सुराख में चली गई जहां वह रात को सो गई। He would never serve. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and little sisters, whose wings were far shorter than his way, जब उसके प्रत्येक भाई व छोटी बहन जिनके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे भागकर किनारे तक गए, whose wings were far shorter than his own, ran to brink means होता शोर तट बैंक, flapped their wings and flew away. He failed to muster up a courage to take that plunge which appeared to him too desperate. उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए, तब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सकी जो कि उन्हें इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। He failed to muster up courage to take that plunge, the first step which appeared to him so desperate, जो उनको बहुत ही निराशाजनक प्रतीत हुई। His father and mother had become around. His father, उसके पिता और उसकी माता had become around. Around means चारों तरफ। Become around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके पिता व माता उसकी माता तेज आवाज में चहचहाते उसके पास डांटते हुए आए थे
उन्होंने उन्हें तब तक भूखा रहने की धमकी दी जब तक कि वह नहीं उड़ेगी। कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मीन्स ग्रेट साउंड्स, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटना, रिब्यूक्ड हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज एज, कि वे उस किनारे पर तब तक भूखे रहेंगे अनलेस ही फ्लीव अवे, जब तक वो उड़ नहीं सकते। फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन के लिए वह हिल भी न सकी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन के लिए मुड़ भी नहीं सकी, उड़ ही न सका। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वह उड़ नहीं सका। दैट वॉज 24 hours एगो, दैट वॉज 24 hours एगो, यह 24 घंटे पहले की बात थी। दैट वॉज 24 hours एगो, यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से अब तक उसके पास कोई व्यक्ति नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, द डे बिफोर ऑल द लॉन्ग मीन्स इन द होल डे he had watched, he saw his parents flying about with his brothers and sisters. एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए लहरों पर मंडराना तथा मछली के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए देखा था। Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish, कि मछली के लिए कैसे डुबकी लगाकर लहरों के बीच उनको पकड़ना है, इस चीज़ को क्या कर रहे थे उसके माता पिता सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circle around raising a proud crackle. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था। He had in fact means actually seen his older brothers catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud crackle, जबकि उसके माता पिता गर्व से चहचहाते उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. पूरी प्रातः पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे पड़े पठार पर चलता रहा था। And all the morning the whole family had walked about a big plateau midway means middle, down the opposite anti-cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice means होता कायरता, cowardice means कायरता। तो कह रहा है कि पूरी प्रातः पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए, उस यंग सीगल की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे पड़े पठार पर चलता रहा था। विथ हिज कवार्डिस, कवार्डिस मीन्स होता कायरता, उसकी कायरता के लिए सब लोग क्या कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। एवरीबडी इन हिज फैमिली हैज वाज laughing for taunting for his flying. So that is the first part of this story, is the first part video. So that next
story will be explained in next video.